सलामकुम। तो हम ओ लेवल एलसीएसटी का टॉपिक पढ़ रहे थे, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। ठीक है। तो हम अब करते हैं वेन डायग्राम्स के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है। तो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ वेन डायग्राम्स इन पास्ट पेपर्स। ठीक है। तो लेट से आपके पास एक वेन डायग्राम बनी हुई है कुछ इस तरह। सही है। ठीक है। और आपके पास थ्री सेट्स शो हुए हैं उस वेन डायग्राम में। ठीक है। एक सेट का नाम पी है, क्यू एंड आर। सही है। अब आपसे कह रहा है भाई कि आप इस वेन डायग्राम पे शेड करें पी यूनियन आर और यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो देखो तरीका क्या होता है सॉल्व करने का इसको, कि आप देखो भाई, आपको शेडिंग करनी है ना। तो आप क्या करो, पहले आप इस पार्ट के रीजन को मार्क कर लो, फिर आप इस पार्ट के रीजन को मार्क करो, फिर एंड में ये जो फंक्शन है ना यूनियन वाला, ये इन दोनों पे अप्लाई कर दो। ठीक है। किस तरह? तो हमारे पास ये पार्ट क्या है, पी यूनियन आर, मतलब क्या रेफर कर रहा है, ये रीजन, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये सब आ गए इसमें पी यूनियन आर में। ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करो, अब आप मार्क कर लो इस रीजन क्यू कॉम्प्लीमेंट को। तो क्या मतलब है इसका, कि क्यू के अलावा सब कुछ। तो मतलब क्यू के अलावा सब कुछ क्या, ये हिस्सा भी, ये भी और ये भी, और जो बाहर बॉक्स है यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो भी। ठीक है। तो सबको मार्क कर लिया आपने। ठीक है। अब आप अप्लाई कर दो ये फंक्शन यानी यूनियन ऑन दीज टू पार्ट्स। ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को पे यूनियन अप्लाई कर दूं तो कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली मेरे पास यूनियन मतलब होता है इन दोनों को मिला लो, इसको भी ले लो और इसको भी ले लो। तो मैंने जो जो एरिया पे मार्क किया है वो सब इस कंडीशन में आ जाएंगे, ये भी, ये पूरा भी और ये भी, और पूरा जो बाहर का एरिया है वो भी। सबको मैं शेड कर दूंगा। सही है। सबको मैं शेड कर दूंगा। ठीक है। और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप वेन डायग्राम्स के जो क्वेश्चंस है ना शेडिंग वाले, सही है, आप अटेम्प्ट करोगे। सही है। सिमिलरली अगर आपको एक और वेन डायग्राम दी हुई है कुछ इस तरह बनाकर, सही है, थ्री सेट्स हैं उसमें, पी क्यू और आर अगेन। तो आप क्या करोगे, और कंडीशन दी हुई है आपको पी यूनियन आर और इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो आप दोबारा वही काम करोगे कि पहले आप इस पार्ट को मार्क करोगे, फिर आप इस पार्ट को मार्क करोगे, फिर एंड में ये अप्लाई कर दोगे ये वाला फंक्शन यानी द फंक्शन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट। सही है। तो पी यूनियन आर का मतलब है ये भी हिस्सा आ रहा है, ये भी हिस्सा आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये और ये सब आ रहे हैं। ठीक है। पी यूनियन आर में। ठीक है। और क्यू इंटरसेक्शन आर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा और ये वाला भी। ठीक है। अब आपको इन दोनों कंडीशंस के दरमियान इंटरसेक्शन अप्लाई करनी है, मतलब इन दोनों कंडीशंस में जो चीज़ कॉमन है ना आपको इसको शेड करना है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, वो कौन सा एरिया है। इन दोनों कंडीशंस में जो जो एरिया कॉमन आ रहा है, मतलब इस रीजन में और इस रीजन में कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली ये वाला। तो इसको मैंने शेड कर दिया। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है। लेट से आपको दिया हुआ है एक और वेन डायग्राम दी हुई है आपको।
ठीक है, पी, क्यू और आर। सही है। और अब की बार कहा है आपको कि क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर, जो कंडीशन है शेड करो इसको वेन डायग्राम पे। तो अगेन वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि पहले हम क्यू को मार्क करेंगे, एरियाज को मार्क करेंगे, फिर हम इनके एरियाज को मार्क करेंगे, फिर एंड में अप्लाई करेंगे द फंक्शन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो बताओ मेरे पास क्यू एरिया कौन सा है? क्यू ये है, ये है, ये है और ये है। ये चारों जो रीजन्स हैं ये क्यू क्यू में भी आ रहे हैं, क्यू में आ रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं पी यूनियन आर की, तो इसमें मेरे पास आता है, इसमें आता है मेरे पास, इसमें आता है ये रीजन, ये वाला, और ये आता है, और ये भी आता है, और ये भी आता है। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इन दोनों एरियाज में जो चीज कॉमन है वो आपको शेड करनी है। तो कर दो। तो बताओ मुझे इन दोनों एरियाज में कौन सी चीज कॉमन है? तो कॉमन चीज है मेरे पास ये हिस्सा, ये वाला और ये वाला। तो इसको मैंने शेड कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। सही है। तो आई होप बात क्लियर है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ता हूँ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे कहता है ये वेन डायग्राम है। ठीक है। और ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, और ये R है। और शेड क्या करना है? शेड करना है आपको रीजन P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। ठीक है। तो अगेन वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि पहले हम इन एरियाज को मार्क करेंगे, फिर हम इन एरियाज को मार्क करेंगे, फिर एंड में ये फंक्शन अप्लाई कर देंगे। सही है। तो बताओ मुझे P इंटरसेक्शन Q क्या है? P इंटरसेक्शन Q जो है वो क्या है? बेसिकली वो एक नल सेट है इस केस में, क्योंकि P और Q आपस में इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट। बाकी क्या बचता है? यूनियन R। तो R मेरे पास ये पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा भी है, ये हिस्सा भी है, और ये हिस्सा भी है। तो आपसे ये कह रहा है कि भाई यूनियन अप्लाई करना है, तो मतलब आप R को ही खाली शेड कर दोगे, पूरे R को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही है। लेट से आपको सेम वेन डायग्राम दी हुई है, और अब कहा हुआ है, अब कहा हुआ है कि आप शेड करें P यूनियन Q। सही है। और यूनियन R। ये पूरी कंडीशन दी हुई है आपको, इसको आप शेड करें। तो अगेन वही काम करते हैं जो करते हुए आ रहे हैं कि P यूनियन Q पहले आप मार्क करो। तो P यूनियन Q क्या हो जाएगा? ये हिस्सा, ये हिस्सा, और ये हिस्सा, और ये हिस्सा। ये हो गया आपके पास P यूनियन Q। मतलब P और Q दोनों को शामिल कर लेंगे, क्योंकि क्या अप्लाई हो रहा है? यूनियन है ना। तो जब भी हमने P और Q दोनों को ले लिया। सही है। फिर आपको अप्लाई करना है इस R को। R क्या है? R ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन दी एंड आपको अप्लाई करना है यूनियन। सही है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो जो कहते हैं ये कंडीशन है, एरिया है, और ये एरिया है, दोनों को आप शेड कर दोगे। जो ये एरिया है और ये एरिया है, दोनों को आप शेड कर दोगे। ठीक है। तो ये पूरी फिगर हो गई। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम आपके पास बेसिकली वेन डायग्राम दी हुई है आपको। ठीक है। सही है। ठीक है। और ये रहा P Q और R। सही है। तो अब कंडीशन दी हुई है आपको कि अप्लाई करो इस पे P इंटरसेक्शन
क्यू यूनियन आर का कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन आप वही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे जो सिखाई है आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में, कि आप पहले इसके एरिया को मार्क करोगे, फिर आप इस एरिया को मार्क करोगे, फिर आप अप्लाई करोगे ये फंक्शन। ठीक है। तो भाई पहले हम मार्क कर लेते हैं पी को। तो पी मेरे पास क्या है, ये है और ये हो गया पी। फिर आप मार्क कर लो क्यू यूनियन आर के कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू यूनियन आर के अलावा सब कुछ। ठीक है, मतलब क्यू यूनियन आर के अलावा सब कुछ। तो क्या है मेरे पास क्यू यूनियन आर? तो क्यू यूनियन आर के अलावा मेरे पास सब कुछ क्या हो रहेगा? तो ये है मेरे पास क्यू यूनियन आर। ठीक है। तो इसके अलावा सब कुछ मतलब क्या? इसके अलावा सब कुछ मतलब ये बाहर का एरिया, बाहर का हिस्सा। ठीक है, बाहर का एरिया हो जाएगा पूरा, और ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। तो अब कह रहा है आपसे कि अब इसको भूल जाओ, जो ब्लू मार्क किया है ना मैंने, ये हमसे नहीं मांगा हुआ, ये ना ही मेंशन भी नहीं किया हुआ। ठीक है। ठीक है। तो अब कह रहा है कि इस एरिया में, यानी पी में, और इस एरिया में क्या चीज कॉमन है? तो ऑब्वियसली मेरे पास ये चीज, ये एरिया कॉमन निकल के आ रहा है। ठीक है। तो इसको मैंने जब भी शेड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है। तो लेट्स से आपको सेम वेन डायग्राम में अगर आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है। ठीक है। सही है। तो आपको कंडीशन दी हुई है कि पी यूनियन क्यू यूनियन आर। सही है। इसको आपको शेड करना है। ठीक है, इस डायग्राम पे। तो किस तरह करेंगे? तो देखो, आपको पता है यार कि पी यूनियन क्यू इस डायग्राम में पॉसिबल है नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नल सेट। नल सेट। और आर मेरे पास क्या है? आर ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है। तो अब कि मुझे बताओ कि इसका एरिया तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। ठीक है। और ये आर मार्क कर दिया है मैंने। तो इनके दरमियान कॉमन क्या होगा? इनके दरमियान कॉमन क्या होगा? तो ऑब्वियसली जब इसका एरिया एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो इनके दरमियान कॉमन भी क्या होगा? नल सेट। कुछ भी नहीं। इसका आंसर भी क्या हो रहेगा? नल सेट। सही है। कुछ भी शेड नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है। अच्छा, लेट से आपको एक वेन डायग्राम दी हुई है। सही है। और आपसे कहा हुआ है ये है ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है। और आपको कंडीशन दी हुई है ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन इसको हम शेड करना है हमें। ठीक है। तो किस तरह करेंगे? तो अगेन वही काम करना है। आप पहले इस हिस्से को मार्क करो, फिर इस हिस्से को मार्क करो, फिर एंड में ये फंक्शन इस पे अप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ डायग्राम में ये रीजन कौन सा है? तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास रीजन बनता है ये वाला और ये वाला। और मुझे बताओ कि इस इसमें सी कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी के अलावा। तो सी के अलावा जो एरियाज हैं वो कौन से हैं? ये एरिया है और बाहर का एरिया। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब वो कह रहा है कि इस एरिया में और इस एरिया में जो चीज़ कॉमन है उसको शेड करना है बेसिकली। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन सा, और देखो हाँ सॉरी एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, सी कॉम्प्लीमेंट भी, सी कॉम्प्लीमेंट में ये एरिया भी आता है। तो अब वो कह रहा है कि इन दोनों रीजन्स में, यानी ए इंटरसेक्शन बी और सी कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ कॉमन है, वो मार्क करनी है आपको। तो वो है ये रीजन। सही है। तो इस तरह बेसिकली हम सॉल्व करते हैं
वेन डायग्राम से क्वेश्चन इस तरह हम शेडिंग करते हैं रीजन्स को, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है एक और वेन डायग्राम, ए बी और सी सेट्स हैं, ठीक है। और अब की बार इसमें शेड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अगेन वही काम करेंगे हम जो करते हुए आ रहे हैं, सही है, कि पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट के रीजन्स को मार्क करेंगे, फिर हम बी यूनियन सी के रीजन्स को मार्क करेंगे, फिर एंड में अप्लाई कर देंगे इंटरसेक्शन, सही है। तो मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अलावा सब कुछ। तो ए के अलावा जो एरियाज हैं मेरे पास कौन से हैं, ये एरिया है, ये है, ये है, और जो बाहर वाला, सही है। और अगर मैं इसकी बात करूं बी यूनियन सी के, तो इसमें आता है मेरे पास ये एरिया भी आता है, ये एरिया भी आता है, ये भी, और ये भी, ठीक है, ये सब आते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों रीजन्स के दरमियान जो कॉमन एरिया है ना, जो कॉमन एरिया है बिटवीन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी यूनियन सी, उसको मार्क करना है। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से रीजन्स हैं जो इन दोनों एरियाज के दरमियान कॉमन है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, सही है, और इन द एंड ये रीजन भी हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने शेड कर लिया है इस पूरी कंडीशन को, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है, सही है। तो इस तरह बेसिकली आपको वेन डायग्राम्स को जब भी क्वेश्चन आया ना शेडिंग का, सही है, जो कि आता है बहुत बार सेट्स का, बेसिकली P1 में भी ये क्वेश्चन आता है, P2 में भी आता है शेडिंग के हवाले से। तो जब भी क्वेश्चन आया ना तो आप इस तरह आपको बेसिकली करना है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। आई होप सब क्लियर है। अल्लाह हाफिज़।